सर फर्स्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर और फिजियोथेरेपी सेंटर जी, आप लोगों ने खोला है। इससे पहले भी एक और ब्रांच आप लोगों ने जी, खोल एक चुके हैं। ब्रांच है। हाँ। ऑलरेडी वो 1.5 साल से वर्किंग में है इन रांची दैट वी आर सर्विंग इन सिंगमोड। क्या कुछ लोगों के लिए फैसिलिटी होगी, क्या कुछ खास होगा? जी, ख़ास ये होगा कि वर्ल्ड फिज़ियोथेरेपी डे है कल और हम लोग इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं रिलेटेड टू फिज़ियोथेरेपी कि लोग जो रहते हैं फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड डायरेक्ट कंसल्टेशन बहुत दूर से नहीं कर पाते हैं। तो दे कम फॉर अ सेकेंडरी ओपिनियन वाया रेफरल फ्रॉम सम डॉक्टर और फ्रॉम रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल वेयरएवर दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि आप फिज़ियोथेरेपी में डायरेक्ट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं बिकॉज़ इट इज़ अ वेग ब्रांच। इसमें हर ट्रीटमेंट पॉसिबल है रिलेटेड टू योर पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। बच्चों में जन्मात जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया, बच्चे चल नहीं पाते हैं, बच्चे करबट नहीं ले रहे हैं, बच्चे सही से माँ का दूध नहीं पी पा रहे हैं और भी बोल नहीं पा रहे बच्चे को, तो इस तरह की बच्चों की ज़रूरी समस्या होती है, उससे हम लोग डील करते हैं। फिर वी कैन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन। जैसे आप लोग देखते हैं टीवी में मैच चल रहा है, किसी को इंजरी होता है, देन दे गो फॉर अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंजरी होता है देन वी आर हैविंग द फुल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इन आवर सेंटर। नॉट रिलेटेड टू वुमेंस हेल्थ केयर। वुमेंस हेल्थ केयर में अभी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द बिहाफ ऑफ वुमेंस आई वांट टू से कि जो प्रॉब्लम होता है डैट इज़ नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो गया है आज के रेशियो में। अभी इवन वी आर टॉक अबाउट द डिलीवरी तो उसमें हम देखते हैं सी सेक्शन डिलीवरी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और नॉर्मल डिलीवरी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो हमारे लाइफ मॉडिफिकेशन हो गया, जिसमें हम लोग सही से एक्सरसाइज रूटीन में नहीं रह पाते हैं, तो हमारी मसल्स उतनी वीक हो गई है और उतना कैपेबल नहीं होता कि वी कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और ऐसे कंडीशन में हम लोग सी सेक्शन करते हैं। तो इधर सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी, बट द फिजियोथेरेपी इज़ मस्ट कंट्रीब्यूटेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द रिहैबिलिटेशन। क्योंकि बिना रिहैबिलिटेशन के आपका कोर मसल वीक रहेगा, एब्डोमेन बल्जिंग हो जाएगी, पेट बाहर आ जाएगा, आगे चल के हर्निया का प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ को कोप अप करने के लिए कुछ दिन का सेशन होता है दैट इज़ एंटीनेटल केयर, जिसको कि हम बोलते हैं प्रेगनेंसी के पहले, जिसमें हम लोग सिखाते हैं और मसल को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना बहुत हो। और एक पोस्ट नेटल केयर होता है जिसमें डिलीवरी के बाद इधर नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई हो या तो आपकी ऑपरेशन से हुई हो, तो उसमें हम लोग जो मसल डैमेज हुआ है, जो मसल की ऑपरेशन में उसमें कट लगता है, उस मसल को हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं, वापस से उसके स्ट्रेंथनिंग करते हैं। ठीक है सर जी। एक सवाल था, आपने बच्चों और महिलाओं के लिए सर्विस का बताया। जी जो अडल्ट एडल्ट है, जो घर पे रहते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आने में जी असक्षम जी होते हैं। तो होम सर्विस भी आप लोग दे रहे हैं फिजियोथेरेपी की? हाँ जी कुछ ऐसा सुविधा है? जी जी बिल्कुल, होम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर कुछ लोगों के साथ ऐसी डिसेबिलिटी है कि वो यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इधर देयर इज़ मोबिलिटी प्रॉब्लम, चलने फिरने में तकलीफ़ है उनको, या तो कोई साथ नहीं है लेके आने वाला ले जाने वाला, देन वी आर सर्विंग होम फिजियोथेरेपी फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन और पेशेंट्स। तो क्या कुछ कॉस्ट होगा? होम सर्विसेज का एक्चुअली द कॉस्ट डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन कि कितना लंबा, एक तो डिजीज़ पे भी प्रॉब्लम करता है। अगर न्यूरो का है तो इट कैन बी नियर बाय 500 to 600, और लोकेशन अगर बिल्कुल नियर बाय है तो मिनिमम 400 चार्जेस इज होम विजिट।